हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और कल हमने पॉलिटी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था नागरिकता अधिनियम 1955, तो उसको हमने 1, 2, 3 हमने इसको कंप्लीट से देखा था। देखिए मेरे पास मैसेज आया कि मैम एक बार 4 जो पॉइंट्स है आप उसको एक बार वापस से बताइए। तो चलिए एक बार हम 4 पॉइंट वापस से देख लेते हैं। देखिए 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अगर आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है ना, अब आप किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो पंजीकरण द्वारा, यानी आपको रजिस्टर, पंजीकरण का अर्थ होता है रजिस्टर करना होगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। तो उसके लिए उसमें नागरिकता आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, ये सब कुछ इस पॉइंट में आपको बताया गया। ठीक है, एक बार मैं इसको वापस से आपको क्लियर करवा देती हूँ। देखिए वे व्यक्ति जो पंजीकरण द्वारा प्रार्थना पत्र देंगे और उससे पहले उनको 6 महीने यहाँ रहना होगा भारत में, फिर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा एज अ एप्लीकेशन के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए वो भारत जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो। जब भारत में विभाजन नहीं हुआ था उस टाइम अगर वो निवास कर रहा है तो उसे ये बताना होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, कोई भी स्त्री हो जो मान लीजिए भारतीय पुरुष से विवाह करेगी या कर चुकी है, तो भविष्य में भी करेगी, तो वो हो जाएगी इंडियंस, यानी उसे नागरिकता मिल जाएगी। अगली हम बात करें तो देखिए भारतीय नागरिकता के नाबालिग बच्चे, देखिए जो नागरिक है भारतीय हैं उनके नाबालिग बच्चे हैं, है ना, जो कहीं और रह रहे हैं, तो उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सेकंड मैंने आपको बताया राष्ट्रीय मंडलीय देशों के नागरिक, यानी कि मैंने आपको बताया जो ब्रिटेन से अलग हुए थे, जो उसके उपनिवेशक थे, वो जब सभी राष्ट्र मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम राष्ट्रीय मंडल कहते हैं, वहाँ पर अगर हमारे नागरिक निवास कर रहे हैं या किसी कारणवश वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो वो आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये 4th नंबर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम 5 की तरफ चलते हैं। 5 पॉइंट क्या कहता है कि भूमि विस्तार द्वारा। अब देखिए भूमि विस्तार द्वारा कैसे, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। बहुत क्लियर है। अगर मान लीजिए भारत का भूभाग थोड़ा सा, मान लीजिए हम भारत के भूभाग को फैलता है, भारत का भूभाग या थोड़ा सा भूभाग भारत के अंदर आता है या जितना भी आता है, अगर उस क्षेत्र में कोई भारतीय कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो उसे स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पांचों पॉइंट्स। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें जो संशोधन हुआ था उसके आधार पे, जो संशोधन 86 में हुआ था वो क्या क्या हुआ था। देखिए अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक नागरिक हो। ये 86 में संशोधन किया गया था कि उसी व्यक्ति को केवल नागरिकता प्राप्त होगी जो उसके माता या पिता में से कोई एक हो। हमने बात की थी 1992 में कि माता के आधार पे भी अब नागरिकता मिल जाती है। फिर है जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम 5 साल निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 साल थी। देखिए 55 के अंदर मैंने आपको ऊपर बताया ही था 6 साल मांगते हैं, लेकिन आप ये अधिनियम याद रखिएगा 86 के अंदर अब उसको 6 से 5 साल कर दी गई है कि अगर आप पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करते हैं तो अब आपको 6 साल नहीं जबकि कितने 5 साल भारत में निवास करना होगा। तो वो आपको क्या हो जाएगा कि आपका पंजीकरण हो जाएगा, यानी रजिस्टर हो जाएगा। फिर देखिए देशीकरण में भी कुछ सुधार किए गए कि देशीकरण नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 साल तक भारत में रह चुका हो। पहले ये अवधि 5 साल थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असमित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगी। यानी अब कितने साल रहना होगा, है ना। हम वर्तमान की भी बात करेंगे। देखिए जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आ रखा है अपने वर्तमान में 2019, उसमें भी हम बात करेंगे, इसीलिए आपको सब चीज़ें क्लियर आउट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब 10 साल कर दी गई थी किसमें, 1986 के अंदर, पहले 5 साल थी। अब देखिए ये अंत कैसे होती है नागरिकता, तो उससे संबंधित भी है। पहले तो क्या है, नागरिकता का परित्याग करने से, मान लीजिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, आपने स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त
की है तो भारत में तत्काल आपकी नागरिकता वहीं पे लुप्त मानी जाएगी, यानी उस टाइम से आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया आपने स्वतः परित्याग की है भारत की नागरिकता का, तो इसलिए परित्याग करने पर भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने में, आपको ये भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर आउट करवाया था। और उसके बाद है जो बताया गया है कि सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाता हो, या भारत के लिए वो सही नहीं हो, या सरकार को लगता है कि वो नागरिक होने से हमारे भारत को खतरा हो। देखिए वो किसी भी तरह से मान लीजिए वो कुछ गलत एरिया में हो, नेगेटिविटी में हो, तो भारत सरकार उससे नागरिकता छीन सकती है। तो इस प्रकार भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो आप यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर कीजिएगा ना। एक तो हमने किया है 1955 का और एक हमने किया है 1986 का। कल मैं आपके लिए कंप्लीट जो अभी तक संशोधन हुए हैं और उनकी मेन पॉइंट्स आपके लिए लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।